क्या नहीं, मैं देखिए हर डिस्ट्रिक्ट को, मैं तो अभी आप सुन रहे होंगे, मैंने कहा था कि प्राइमरी जो पैक्स क्यों कहते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल तक जो भी सहकारी संस्थाएं हैं वो जनता के द्वारा हैं, एक दूसरे के प्रति दायित्व है। उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है और होनी चाहिए, जिसमें सारी चीजें साफ होकर निकल के आती हैं। पुराना हमने एक साल में क्या किया और अगली एक साल की हमारी क्या कार्य योजना है, इसी के लिए एजीएम होती है। उसमें हम लोग कमियां निकल के आती हैं और अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए अगली कार्य योजना बनाने का काम करते हैं। वो यदि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की जो हमारी संस्थाएं वो कर पाएंगी तो इससे पारदर्शिता, गुणवत्ता, ईमानदारी और एक रोड मैप बनाने में सफलता मिलेगी। मंत्री जी, 2 दिन पहले एक किसान ने आत्महत्या की है, सुसाइड नोट मिला है, तो सिर्फ पुलिस की शिथिलता है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न्याय की गुहार लगा रही है उसकी पत्नी। आदरणीय योगी जी की सरकार में कभी अन्याय अत्याचार हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से जो भी कोई घटना हुई है या होती है उसकी गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ विवेचना होती है। मुकदमा पंजीकृत हुआ है और मुकदमा के पंजीकरण की विवेचना निष्पक्षता के साथ हो रही है और जो भी सच्चाई होगी उसमें निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। अब निश्चित रहिए। महुआ मित्रा की जो संस्था रद्द की गई है उसमें दानिश अली का बयान आया है कि रमेश बिदूड़ी के साथ में ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये रमेश बिदूड़ी तय नहीं करते, ये तय जो हुआ है, ये लोकसभा में बाकायदा एक समिति बनी जिसने तथ्यों की पूरी जांच करी और जांच रिपोर्ट माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को प्रस्तुत की गई और वो रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद बहुमत के साथ लोकसभा के सदस्यों के निर्णय के बाद उनकी संस्था रद्द करने का निर्णय लिया गया। लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था में परंपराएं हैं, संसदीय व्यवस्थाएं हैं और संविधान के अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं। किसी के कहने से या किसी के बोल देने से या मीडिया में भाषणबाजी करने से निर्णय नहीं हो सकते। मंत्री जी, 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, सबको सोपड़ा साफ कर दिया, अब पार्टी के उतारने के लिए वो आपस में ही लड़ रहे हैं, क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना था INDIA बेमेल गठबंधन था, बिना वैचारिक समानता का गठबंधन था, आज भी है हालांकि वो, लेकिन उसकी कोई भी प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के सिर पर इसलिए पड़ने वाला नहीं है कि हम मोर देन 50% वोट के टारगेट के साथ अपने दम पर, अपने कार्यों के दम पर, अपने लोकप्रियता के दम पर, आदरणीय मोदी जी, योगी जी के चेहरे के दम पर वो प्राप्त करेंगे। ये इकट्ठे लड़ें या अलग अलग लड़ें, इससे कोई हमारी पार्टी की सेहत पर फर्क पड़ने का काम नहीं होगा और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत करके आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार हैट्रिक बनाने का काम करने जा रहा है। 80 में मैनपुरी की भी सीट शामिल उन 80 में क्या थी थोड़ी है, उन्हीं 80 में यह भी शामिल है, उन्हीं में मैनपुरी भी शामिल है। पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत बुरी तरीके से रिकॉर्ड तो ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी कभी बहुत कम सीटों पर रहती थी, मुख्य विपक्षी दल भी नहीं होती थी। परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, पानी बहुत बह चुका है। आज पूरे प्रदेश की जनता, जैसे मैनपुरी की भी जनता शामिल है, जब हम 80 कहते हैं तो उसमें मैनपुरी भी शामिल है। इस बार ईमानदारी की बात यह है कि पूरी की पूरी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अपने हाथ पे, दिल पे हाथ रख के बता दो, वो वोट के नहीं। आज से शुरू करते हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की नीतियों पे बाहर का होगा या यही स्थानीय, जो भी प्रत्याशी तय करना हम लोगों का काम नहीं होता। जो प्रत्याशी हमारा संसदीय बोर्ड पार्टी तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन कमल का निशान चुनाव लड़ेगा और कमल निशान जीतेगा। अच्छा, राजभर जी को मंत्री कब तक बनाया जाएगा? काफी ये तय करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और जब लगेगा कि आवश्यक है तब बन जाएंगे और नहीं